विश्वानिदेव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः विशदैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोषि तेजोमयधेहि ओजोषि ओजोमयधेहि वसदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं शृण्येम शरदा शतं अदीनाः स्याम शरदा शतं। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति साक्षात परब्रह्म की दिव्य वाणी ऋग्वेद के व्याख्या का सुअवसर पाए हैं, श्रवण का सुअवसर पाए हैं। संप्रति हम सब इस व्याख्या क्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं और सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और मंत्र दृष्टांश हैं कक्षीवान, दैर्घ्य, तमस, औशिज और देवता हैं अश्विनी कुमार। तो ऋषि और देवता के विषय में हम सब जान चुके हैं। तो अब हम सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टांश है कक्षीवान, दैर्घ्य, तमस, औशिज और देवता है अश्विनी कुमार। तो जो ऋषि हैं उनका नाम तो कक्षीवान है। दैर्घ्य तमस उनको इसलिए कहा गया है कि वे दीर्घतमा ऋषि के पुत्र थे पिता पक्ष से, और उशिज नाम की अंगराज की दासी के पुत्र माता पक्ष से थे, इसलिए उनको औशिज कहा जाता है। और उनका जो नाम है वो कक्षीवान है। तो इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों का आवाहन। देवता विषयक यानी अश्विनी कुमार का पर्याप्त परिचय पिछले 2 सूक्त में पर्याप्त रूप में दिया जा चुका है। और अब हम प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम वाम रथो अश्विना शेन पत्वा सुंडीकः सर्वां यात्वर्वां यो मर्त्यस्य मनसो
जवीयान त्रिबंधुरो वृषणावातरंगाः। अब शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे वृषणा अश्विना। वृषणा माने बलशाली अथवा कामनाओं की पूर्ति के लिए वर्षा के सदृश सुख समृद्धियों को बरसाने वाले। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों वृषणा हो यानी बलशाली हो और मनोरथों की वर्षा करने वाले हो। तुम दोनों अर्वांग आयातु, अर्वांग माने होता है सम्मुख, सामने, आयातु माने आ जाओ। तो तुम दोनों सामने आ जाओ का मतलब हुआ कि हमारे यज्ञ स्थल पर, आवाहन स्थल पर हम सबके समक्ष आगमन करो। और कैसे आगमन करो? अपने रथ द्वारा। वो रथ कैसा है? वाम, तुम दोनों का यह जो रथ सुमृलिकः परम सुखकर है। मृलिक कहते हैं सुखद, और सु माने और उपसर्ग लग करके अधिकता ला दे रहा है। सुमृलिकः बहुत अधिक आनंदप्रद है। स्ववान, स्ववान माने अपनी गति से युक्त है अर्थात स्वचालित है। स्ववान यानी किसी द्वारा चालित नहीं होता है, अपनी ही गति से वह चलने वाला है, उड़ने वाला है। तो इससे संकेत मिलता है कि अश्विनी कुमारों का रथ एक विमान था जो कि स्वचालित था। तो इस विमान के विषय में कई बार बातें हो चुकी हैं। ये अश्विनी कुमार या जो देव सभ्यता के सदस्य जिनसे आर्यों का समागम हुआ, उन्हें वैमानिक विद्या का पूर्ण ज्ञान था। वे विमान का प्रयोग करते थे। तो तुम दोनों का रथ स्वचालित है और मर्त्य मनसा जवीयान, मर्त्य माने मरणशील मानव के, मनसा माने मन से भी अधिक, जवीयान माने वेगवान है। जब वेग को कहते हैं, या और वाह, जो जब होता है वो वेग होता है। यब तो एक अन्य है, या से होता है। तो जवीयान माने वेगशाली है। वात रंगा और वायु के तुल्य वेग वाला है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम। तो शेन पत्वा, और वो कैसा है? शेन, शेन कहते हैं बाज पक्षी को, जो कि उड़ता बड़ा तेज है और झपट्टा मारकर उड़ता है। जब विमान भी झपट्टा मारते हैं, नीचे ऊपर जाते हैं। तो शेन इव पत्वा, वो शेन बाज पक्षी की भांति झपट्टा मार कर चलने वाला है, वेग से उड़ने वाला है। त्रिबंधुरः, वो 3 स्थानों पर बंधनों द्वारा पुष्ट बनाया गया है। पहला स्थान जहाँ घोड़े जुटे हुए हैं, दूसरा स्थान जहाँ जो है वह सारथी बैठता है, तीसरा स्थान वो जहाँ की विमान पर यात्रा करने वाला या उस पर बैठने वाला उसका स्वामी होता है। तो अब यहाँ पर अगर ले उस रूप में, तो अश्व वाला भाग इंजन होगा, एक चालक का भाग होता है जो उड़ाता है वायुयान, दूसरा जो उन पर आसीन रहते हैं। तो और कैसा है? तुम दोनों का रथ वातरंगा, वायु तुल्य वेग वाला है। रंग कहते हैं वेग को, रंग माने वेग, वायु रंगा माने वायु तुल्य वेगवान है। तो वायु में वेग भी होता है, बल भी होता है। शेन पत्वा, शेन कहते हैं बाज को,
बाज के तुल्य झपट्टा मारकर उड़ने वाला है। त्रिबंधुरा रथा, और वह 3 स्थानों पर बंधा हुआ है, पुष्ट बनाया हुआ है। तो इसी रथ से अरवांग आया तो हम सबके समक्ष, हे अश्विनी कुमारों आओ। तो हे मनोरथों के वर्षक शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का जो रथ है वह बैठने में सुखप्रद है, स्वचालित है, वायुतुल्य वेग वाला है, बाज के समान वेग से झपट्टा मारने वाला है, मानव मन से भी बढ़कर गतिमान है, तीनों स्थानों से दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ है और पुष्ट बनाया गया है। तुम दोनों अपने इसी सुंदर पुष्ट रथ द्वारा हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो। तो इस प्रकार हम इसका संक्षिप्त भावार्थ और शब्दार्थ देखने के पश्चात अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे मनोरथों के वर्षक बलि कुमारों, अपने उस रथ के द्वारा सम्मुख आवो जो सुखद बैठने में है और स्वचालित है, वायुतुल्य गति वाला परम मनोहर है, बाज समान दिखाता गति अंबर में, मानव के मन से भी उसकी गति बढ़कर जो है त्रिबंध युत पुष्ट परम। उस रथ को अश्विनी कुमारों मेरी ओर उड़ाओ। हे मनोरथों के वर्षक बलि कुमारों, अपने उस रथ के द्वारा सम्मुख आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टाशी हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का वर्ण विषय है अश्विनी कुमार आएं, गाएं, दुधार बनाएं, पुत्रों में शक्ति बढ़ाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। त्रिबंधुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक् पिन्वतं गा जिन्वत मर्वतो नो वर्धयतमश्विना वीरमस्मे। शब्दार्थ से परिचय पाएं। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम हमारे रक्षार्थ यज्ञ भूमि पर आओ। कैसे आओ? त्रिचक्रेण, 3 चक्रों यानी पहियों या चक्कों वाले अपने रथ द्वारा। वो रथ कैसा है? त्रिबंधुरेण, 3 स्थानों पर सुदृढ़ बंधनों द्वारा पुष्ट किया गया है। पहला स्थान जहाँ घोड़े जुते रहते हैं या इंजन भाग रहता है, दूसरा स्थान जहाँ सारथी चालक बैठा रहता है, तीसरा स्थान जहाँ सामान्य लोग या संबंधित लोग बैठे रहते हैं। तो वो तीनों स्थानों पर सुदृढ़ बंधनों द्वारा अथवा भाषा में आके कहें तो नटबोल्ट द्वारा अच्छी तरह से बांध दिया गया है। और त्रिवृता सुवृता रथेन, 3 बाजू वाले, उसमें 3 बाजू 3 स्थान हैं और उनमें सुंदर व्यवस्था है। और अरवाक आयातम, और इसी रथ से जिसकी विशेषता बताई है, आप अरवाक माने सम्मुख, हम सबके सम्मुख आओ, दर्शन दो, उपस्थित हो। और नह गाह पिंडवतम, नह माने
हम सब उपासकों की गाह माने गायों को, पिन्वतम माने दुधार बनाओ। हमारी गाय दुधार बनाओ। नह गाह पिन्वतम अर्वतः जिन्वतम। अर्वत कहते हैं घोड़े को, तो अर्वतः माने घोड़ों को, जिन्वतम माने पुष्ट करो, गतिमान करो। अस्मे वीरम वर्धयतम, हमारे वीर पुत्रों को विकसित करो, वृद्धि दो। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने 3 पहियों या चक्कों से युक्त 3 बंधनों वाले, त्रिकोणाकृति वाले तथा उत्तम गतिशील रथ पर चढ़कर हमारे सम्मुख यज्ञ भूमि पर पधारो। आकर हमारी गायें दुधार बनाओ, हमारे घोड़ों को पुष्ट और वेगवान बनाओ, हमारे शूरवीर पुत्रों को वृद्धि दो, विकसित करो, प्रगतिशील बनाओ। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना में देवों का आवाहन होता है, उनके गुणों का कथन होता है और अपने मनोरथ का प्रकटीकरण होता है। भक्त अपने अनुपमेय इच्छा प्रकट करता है। तो इसका पद रूपांतरण देख लें। अपने चर्चित रथ द्वारा अश्विनी कुमारो आ जावो, धेनु में दुधारू घोड़ों को गतिमान महान बना जाओ। रथ में है 3 चक्र शोभित, वह है त्रिबंध से युक्त सुघर, वह है त्रिकोण आकृति वाला, गति है उसकी अत्यंत प्रखर। पुत्रों को वीर बना जाओ, आओ पुत्रों को वीर बना जाओ, पौरुष की धार बहा जाओ। अपने चर्चित रथ के द्वारा अश्विनी कुमारो आ जाओ, अश्विनी कुमारो आ जाओ। अपने चर्चित रथ के द्वारा अश्विनी कुमारो आ जाओ। धेनु में दुधारू घोड़ों को गतिमान महान बना जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टांश हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का वर्ण विषय है दुख दारिद्र नाशक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रवद्या मना सुवृता रथेन दस्राविमं शृण्वतं श्लोकमद्रेः किमंगम वां प्रत्यवर्तिं गमिष्ठाहुर्विप्रासो अश्विना पुराजाः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। दस्रौ, हे शत्रु विनाशक अश्विनी कुमारो। दस्र माने शत्रु विनाश। तो हे शत्रु विनाशक अश्विनी कुमारो, शत्रु क्या हैं? हम लोगों के, मानवों के, प्रार्थियों के रोग शोक आदि प्रमुख शत्रु हैं। और भी काम क्रोध लोभ आदि या बाहर भीतर वाले तरह तरह के शत्रु हैं। तो वे शत्रु क्या करते हैं? पीड़ा देते हैं और प्रगति को रोकते हैं। इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि तुम दोनों दस्र हो, शत्रु विनाशक हो और अस्तु हमारे शत्रु विनाश के लिए आओ। कैसे आओ? सुब्रता प्रवत यामना रथे न, उस रथ से आओ, उस यान से आओ जो सुब्रता माने सुगढ़ है, और प्रवत यामना वेग में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा है। तो ऐसे रथ से आओ। और कहाँ आओ? अद्रेह, अद्रेह कहते हैं आदर देने वाले स्तुतिकर्ता उपासक के पास आओ। अद्र माने यहाँ पर पहाड़ नहीं है, अद्रेह षष्ठी एक वचन जरूर है। तो अद्रेह यहाँ पर कहते हैं आदर देने वाले उपासक स्तोता के समक्ष आओ।
और उसके इमम श्लोकम श्रोतम, उसके इस श्लोक को यानी मंत्र गान को प्रेम पूर्वक सुनो। अंगम किम, अंगो किम माने क्या पहले तुमने नहीं, पुराजाह विप्राह, पूर्वकालीन ज्ञानियों के, विप्र माने ज्ञानी। तो अब यह स्मरण दिला रहा है ऋषि कि आप तो हमारे पूर्वजों की भी प्रार्थनाएं सुनते आ रहे हो, तो क्या हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनोगे? तो यह प्रार्थना का एक पैटर्न है, नमूना है। तो अश्विनी कुमारों से निवेदन कर रहा है भक्त अथवा उपासक या ऋषि कि तुम तो पुकार करने वालों की प्रार्थना सुनने आते हो, यह तुम्हारी पुरानी पद्धति है। तो अंगम किम, भला क्या आज है प्यारो, पुराजाह विप्राह, ये वो जैसे हमारे पूर्वज ज्ञानी लोग थे, तुमको बुलाते थे और तुम आते थे। तो क्या वाम माने तुम दोनों, अवर्तिम प्रति, अवर्तिम प्रति माने दरिद्रता को मिटाने के उद्देश्य से, गमिष्ठा आहु, गमन करते रहे हो, तो क्या हमारे प्रयोजन से हमारे यज्ञ भूमि पर आवाहित होकर के गमन नहीं करोगे? यहाँ क्या यहाँ नहीं आओगे? मतलब अवश्य आओगे। तो हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारो, सुगढ़ और तीव्रगामी रथ को तैयार करके सजा करके शीघ्र हम सब उपासकों के समक्ष कृपया आ जाओ, और तुम्हें आदर प्रदान करने वाले अस्तोता अपने मंत्र से तुम्हारे कीर्ति गायन के लिए, स्वागत के लिए तत्पर हैं। उनके मंत्र गान को सुनो। तुम दोनों के विषय में पुरातन ज्ञानी कहते आए हैं कि तुम दोनों उपासकों के दुख दारिद्र्य को मिटाने के लिए विचरण करते रहते हो और आने में विलंब नहीं लगाते हो। उसी अपनी पुरानी परंपरा का अनुगमन यहाँ भी करो और हमारे आवाहन पर शीघ्र आओ, हमारा स्तुति गान सुनो, हमारा दुख दारिद्र्य मिटाओ, हमारी याचनाएं पूरी करो आदि। पद रूपांतरण देखें। अरिहंता अश्विनी कुमारो, सुगढ़ तीव्र रथ से आओ, गायक स्तुति मंत्र गा रहे, उसे कृपा कर सुन जाओ। पूर्व काल के ज्ञानी बातें कहते यही चले आए, तुम दोनों की उदारता को भली भांति हैं बतलाए। उपासकों की दरिद्रता अविलंब मिटाते रहते हो, इसी प्रयोजन हेतु चतुर्दिक आते जाते रहते हो। आओ यहाँ मिटाओ संकट, देर न थोड़ी भी लाओ। अरिहंता अश्विनी कुमारो, सुगढ़ तीव्र रथ से आओ, गायक स्तुति मंत्र गा रहे हैं, उसे कृपा कर सुन जाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टांश हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा मंत्र का विषय है अश्विनी कुमारों के तीव्रगामी अश्व। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आवाम शेनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशवः पतंगाः ये अप्तुरो दिव्यासो न गृध्रा अभिप्रयो न सत्या वहन्ति। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। न सत्या, न सत्या माने असत्य न कहने वाले, यानी सत्यनिष्ठ दोनों अश्विनी कुमारों।
ये माने जो गृद्धाह न माने गृद्ध के समान। जैसे कई बार कहा जा चुका है कि ना जब संज्ञा के बाद होता है तो उसका अर्थ होता है समान, और संज्ञा के पहले होता है तो नकारात्मक देता है। तो यहाँ पर संज्ञा के बाद है इसलिए इसका अर्थ होगा समान। ये गृद्ध, यह मतलब जो है, यह गृद्ध शब्द अश्विनी कुमारों के अश्वों या उनके इंजन्स जो कहें आप, उसका विशेषण है। तुम्हारे रथ के घोड़े जो कि गृद्ध पक्षी की भांति प्रबल वेग से उड़ सकने वाले हैं। दिव्यासः, दिव्य कहते हैं स्वर्ग को या अंतरिक्ष को। जो दिव्यासः गगन में संचरणशील हैं, जो तुम्हारे रथ के अश्व अप्तुराह माने बड़े वेग वाले हैं। अब तो कहते हैं रफ्तार या वेग को। प्रायः अभी वे हमारे यज्ञस्थल के पास पधारें, वहन्ति, तुम्हें वे लाएं, वहन करके लाएं। रथे युक्तासः, और तुम्हारे रथ में युक्तासः माने जुड़े हुए ये अश्व। आशवः माने तीव्रगामी हैं। शेनासः माने शेन कहते हैं बाज पक्षी को, पतंगा कहते हैं पक्षी को। तो ये बाज पक्षियों और अन्य तीव्र गति से उड़ने वाले पक्षियों की भांति गति वाले हैं। वाम माने तुम दोनों को, ये तुम्हारे रथ में जुटे घोड़े लाएं। आवाहन माने लेकर के आएं। तो हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, रथ में जुटे हुए तुम्हारे तीव्रगामी अश्व, तुम दोनों को हमारे यज्ञ स्थल पर कृपया लेकर आएं। तुम्हारे घोड़े जो हैं, तुम्हारे रथ के जो अश्व हैं, वे गगन में गमनशील बाज पक्षी और गृद्ध की भांति तीव्र गति भरने वाले हैं। ये घोड़े रथ के द्वारा तुम्हें यहाँ यज्ञ स्थल पर शीघ्र ही लेकर आएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसके हम पद्य रूपांतरण को देखें। सत्यशील अश्विनी कुमारों, हम सब तुम्हें बुलाते हैं। सत्यशील अश्विनी कुमारों, हम सब तुम्हें बुलाते हैं। अति गतिशील अश्व तुमको यज्ञस्थल तक पहुंचाते हैं। गगन मार्ग में बाज गृद्ध उड़ते सवेग रहते जैसे, गगन मार्ग में बाज गृद्ध उड़ते सवेग रहते जैसे, रथ को तीव्र वेग से तेरे घोड़े ले चलते वैसे, वे ही अश्व तुम्हें लाएं जो गति अति तीव्र दिखाते हैं। वे ही अश्व तुम्हें लाएं जो गति अति तीव्र दिखाते हैं। सत्यशील अश्विनी कुमारों, हम सब तुम्हें बुलाते हैं। अति गतिशील अश्व तुमको यज्ञस्थल तक पहुंचाते हैं। तो वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र को त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध किया गया है। मंत्र दृष्टास्य हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है तीव्रतम गतियुक्त अश्विनी कुमारों का रथ उन्हें यज्ञ भूमि पर लाए। अब संबंधित अर्थ को वहन करने वाले मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम वाम रथम युवतिष्ठदत्र जुष्टवी नरा दुहिता सूर्यस्य परिवामश्वा वपुषः पतंगा वयो वहन्तरुषा। अभी के शब्दार्थ एवं भावार्थ आदि से परिचय पाएं। नरा, नरा माने नेतृत्व गुण संपन्न। हे अश्विनी कुमारों, तुम नेतृत्व गुण संपन्न हो और तुम्हारे गुणों के कारण ही जुष्टवी युवती, जुष्टवी माने
तुम्हारे गुणों को देखकर संतुष्ट हुई, प्रसन्न हुई युवती। कौन? सूर्य से दुहिता, जो सूर्य की दुहिता माने पुत्री है, वह कौन है? उषा या सूर्या। तो इस विषय में पूर्व चर्चा की जा चुकी है कि जो सूर्य थे अपनी पुत्री का विवाह सोमराजा से करना चाहते थे, लेकिन देवताओं ने एक प्रस्ताव रखा कि जो अश्व या रथ की प्रतियोगिता में सबसे आगे आ जाए तो उसी को कन्या दी जाए और इसके विपरीत आचरण न किया जाए। तो रथ यात्रा या घोड़दौड़ प्रारंभ हुई। उसमें अश्विनी कुमार के पुष्ट अश्व तीव्रगामी रथ सबसे आगे प्रतिद्वंदिता में निकले और उषा जिन्हें चाहती थी उन अश्विनी कुमारों के रथ पर आकर के प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई। तो यह तुम्हारे बल विक्रम और पराक्रम का स्मरण कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से अब हम आगे शब्दार्थ में बढ़ें तो तथा कथित वाम रथम, तुम दोनों के रथ पर अतिष्ठत वह उषा जो सूर्य कुमारी थी वो आकर बैठ गई थी। अश्वाह, तुम्हारे घोड़े जो कि अनुशाह लाल रंग वाले और शीघ्रगामी हैं, दीप्तिमान हैं। वपुषाह, पुष्ट से हृष्ट पुष्ट हैं। वे वयः पतंगाह, वयः कहते हैं पक्षी को और पतंग भी पक्षी कहते हैं, लेकिन यहाँ पतंग विशेषण बनकर आया है कि जो कि पक्षी के भांति उड़नशील हैं, तीव्र गतिशाली हैं। ऐसे तुम्हारे पुष्ट हृष्ट पुष्ट घोड़े वाम अभि के परिवहंतु, वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को अभि के परिवहंतु, हमारे इस यज्ञ स्थल में हमारे समीप लाएं। अब इस प्रकार से हम शब्दार्थ को देखें और अर्थ को भी देख लें। हे नेता अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने प्रसन्न हुई स्नेह करने वाली प्रसन्ना सूर्यदेव की युवती पुत्री उषा तुम्हारे कौशल को देख करके तुम्हारे जिस रथ पर चढ़कर बैठ गई थी, प्रसन्न हो गई थी। अब तुम उसी घोड़े से आओ, उसी रथ से आओ जिसमें कि लाल रंग के बड़े परिपुष्ट घोड़े जुटे हुए हैं, जो दीप्तिमान हैं और जिनकी गति पक्षी जैसी है। और वे दोनों या तुम्हारे जो अश्व हैं रथ में जुड़े हुए हैं, वे तुम्हें शीघ्र ही यज्ञ स्थल पर लाएं। तो अब इन घोड़ों को हम चाहें तो यंत्र की शक्ति से माप सकते हैं, क्योंकि शक्ति का मापन आज भी अश्व शक्ति में होता है, हार्स पावर में होता है, तो अश्व बल का प्रतीक होता है। तो अश्विनी कुमारों को उनके रथ की विशेषता तीव्रगामिता का स्मरण कराते हुए शीघ्र ही यज्ञ स्थल पर आने का आमंत्रण और संबंधित प्रार्थना ऋषि द्वारा की गई है। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। तुम दोनों के प्रेम में पगी सूर्य देव की कन्या, तुम दोनों के प्रेम में पगी सूर्य देव की कन्या, आकर रथ पर बैठ तुम्हारे गई उषा वह धन्या। जिस रथ पर वह तरुणी बैठी जिसमें अश्व निराले, जिस रथ पर वह तरुणी बैठी जिसमें अश्व निराले, अरुण वर्ण के जुते वेग में खगियों उड़ने वाले, यज्ञ भूमि पर उसी सुरथ पर बैठे हुए पधारो। हम तुमसे अनुरोध कर रहे हे अश्विनी कुमारो, हम तुमसे अनुरोध कर रहे हे अश्विनी कुमारो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के पूर्व महत्वपूर्ण कृत्यों का स्मरण कराना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम
उद्वन्दन्मयिरथं दंशनाभिरुद्रेभं दस्रावृष्णा शचीभिः निस्तौग्रं पारयथः समुद्रात् पुनश्च्यवानं चक्रथुर्युवानं। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अश्विनी कुमारों के 4 प्रमुख कृत्यों का उदाहरण दे करके उनकी उदारता और शक्तिमत्ता का स्मरण दिला करके अपने उद्धार की प्रार्थना ऋषि अथवा उपासक कर रहा है। हे वृषणा दस्रा, हे वृषणा माने वृषणा कहते हैं बलवान, बलिष्ठ को अथवा मनोरथों की वर्षा करने वाले को। तो हे परम बलिष्ठ, हे मनोरथों की वर्षा करने वाले दस्रा शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, दंशनाभि अपने कौशलपूर्ण कर्मों के द्वारा तुम दोनों ने वंदनम उत ऐरतम, वंदन नाम के ऋषि का उद्धार किया था। वंदन ऐसे ऋषि थे जिनको विरोधी असुरों ने रस्सी में जकड़ करके कुएं में डाल दिया था। वे कई दिनों तक पड़े रहे कुएं में। अश्विनी कुमारों ने उनका उद्धार किया था। उसी वृत्तांत का स्मरण यहाँ दिलाया जा रहा है। इस विषय में पिछले मंत्रों में भी काफी प्रकाश डाला जा चुका है। तो जो उद्धार के वृत्तांत हैं उनको पूर्व मंत्रों में भी कहा जा चुका है। और यह तो प्रार्थना की एक प्रकृति होती है कि जिस देवता की कृपा हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके वीर कृत्यों का, महत्वपूर्ण कृत्यों का स्मरण बार बार से कराते हैं। प्रार्थना में उन उदाहरणों को जोड़ते हैं। तो वही क्रम यहाँ भी है। तो तुमने वंदन ऋषि का उद्धार किया था तुम दोनों ने, और तुम दोनों ने रेभ नाम के ऋषि को, जिनको कि असुरों ने गर्त में या कूप में डालकर छिपा दिया था, उनको तुमने शची भी अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से खोज कर निकाला था, उद्धार किया था। उत माने और, तोग्रम तुग्र के पुत्र। तो पिता से पुत्र का नाम संबोधित किया जाता है। तो राजा तुग्र थे, उनका पुत्र तौग्र कहा गया पिता के नाम के कारण। तो तौग्र माने भुज, उसका नाम था। तौग्र तो पिता के कारण उसका नाम संबोधित किया गया है। इसकी काफी चर्चा पिछले मंत्रों में हो चुकी है। तो तौग्रम माने तुमने तुग्र के पुत्र भुज का उद्धार किया था। कहां से उद्धार किया था? समुद्रात, समुद्र से, अथाह समुद्र से, जहां वो डूब रहा था अपने सहायकों के सहित, वहां तुमने जाकर जलयान से उद्धार किया था। पनडुब्बी सदृश किसी यंत्र से उद्धार किया था। और जहां तुम थे वहां से वायु वेग से यान से उड़ करके आए थे। फिर उसके बाद धरती से तुम जलयान द्वारा समुद्र में प्रवेश किए थे और डूबते हुए अपने प्रेमी भुज का उद्धार किया था। तो इसी प्रकार से तुमने च्यवनम पुनः माने पुनः उन च्यवन ऋषि का उद्धार किया था, जिसके विषय में आप सब जानते हैं कि वे अत्यंत लटे लामड़े वृद्ध हो गए थे। उनको युवानम चक्रथु, तुम दोनों ने युवा कर दिया था, यानी उनका कायाकल्प कर दिया था। तो जो इन 4 वृत्तांतों में तुमने अत्यंत आश्चर्यपूर्ण और उपकारी कृत्य किए थे, उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों का भी उद्धार करें और संकट से हमें उबारें,
ऐसी आपसे प्रार्थना है। हे बलिष्ठ अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने अपनी अद्भुत शक्ति से वंदन नाम के ऋषि का और रेभ नाम के ऋषि का, जिनको की असुरों ने बांध करके कुएं में डाल दिया था, जिनका उद्धार बड़ा कठिन था, उनको तुम खोज निकाले और उद्धार किए। इसी प्रकार से तुम राजा तुग्र के पुत्र भुजु का उद्धार किया था, जो समुद्र में ससैन्य डूब रहा था। और यही नहीं किया था, उसके पिता के घर सकुशल यान द्वारा उसे पहुंचा दिया था। और तुमने वृद्ध लटे लामड़े च्यवन ऋषि का कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवक बना दिया था। अब हम उसी तुम्हारी विशद शक्ति का स्मरण कराते हैं और अपने भी उद्धार की कामना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप सुनेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमें कष्टों से उबारेंगे, ऐसी आशा है। तो अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालें। तुमने कितने, हे अश्विनी कुमारों, तुमने कितने संकटग्रस्तों का बढ़कर उद्धार किया था। विपद पाश में फंसे हुए को तुमने तुरंत उबार लिया था। कूप मध्य दैत्यों ने बंधन और रेभ ऋषि को डाला था। तुमने उन्हें निकाल कूप से उन सब का संकट टाला था। तुग्र तनय था भुजु, सिंधु में डूब रहा था, उसे बचाया। सकुशल चढ़ा यान पर उसको पिता भवन तक पहुंचाया। च्यवन जरठ हो गए, जवानी लौटा करके उन्हें दिया था। तुमने कितने संकटग्रस्तों का बढ़कर उद्धार किया था। विपद पाश में फंसे हुए को तुमने तुरंत उबार लिया था। ओम शम।